Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain inversion method of matrices. इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि हर स्टेप आपको अच्छे से समझ में आए और आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो सके। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर सकें। एक एग्जांपल है जिसमें दो इक्वेशंस हैं, यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस हैं और हमने इनको इक्वेशन 1 का नाम दिया है। जब हम दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस को किसी एक इक्वेशन का नाम देते हैं, कोई एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, तो तब हम उसको सिस्टम बोलते हैं। तो हमने इसको सिस्टम कैपिटल 1 का नाम दिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसको ईजिली सोल्व कर सकें। सबसे पहले जो एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट्स हैं उनका मैट्रिक्स बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, जो फर्स्ट कॉलम है वो एक्स के जो कोफिशिएंट हैं उनका होगा और जो सेकंड कॉलम है वो वाई के कोफिशिएंट का होगा। अब एक्स के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 4, 3 और वाई के कोफिशिएंट क्या हैं, -2 + 1। इन दोनों इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। अब इन दोनों वेरिएबल्स को हमने कॉलम बनाना है, एक्स वाई = लगाएंगे यहाँ पे और = के बाद जो कॉलम है 8 - 4 ये लिखेंगे। ठीक है, पहला जो मैट्रिक्स आपने बनाना है वो एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाना है। नेक्स्ट हमने देखना है कि कौन कौन से वेरिएबल्स दोनों इक्वेशंस में इन्वॉल्व हैं, तो उसका हमने एक कॉलम बनाना है, फिर = लगाना है और जो नेक्स्ट नंबर्स हैं उनको भी हमने कॉलम की फॉर्म में ही लिखना है। तो ये क्या है, ये सिस्टम 1 की मैट्रिक्स फॉर्म है। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इनको नाम देना है। ये जो मैट्रिसेस है ना, ये और ये, इनको हमने नाम देना है ताकि हम इसको इक्वेशंस बना के ईजिली सोल्व कर सकें। लेट करते हैं कि जो हमने अभी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाई है उसे हम ए लेट करते हैं। 4, 3 -2 1 कॉमा लगाएंगे यहाँ पे और जो वेरिएबल की मैट्रिक्स है ना उसको हमने कैपिटल एक्स लेट करना है। एक्स वाई एंड जो मैट्रिक्स बी है उसको हमने क्या लेट करना है, ये जो हमने कॉलम मैट्रिक्स बनाया था 8 - 4, इसको हमने क्या लेट करना है, बी। इसको हमने मैट्रिक्स बी का नाम दिया है। अब ये जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म का जो सिस्टम बनाया था इसको हम इक्वेशन कैपिटल 2 का नाम देते हैं। ठीक है, अब लेट करने के बाद ये जो इक्वेशन कैपिटल 2 है ये किस तरह से बनेगी उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए। इसको हमने ए लेट किया था, इसको हमने कैपिटल एक्स लेट किया था और इसको हमने कैपिटल बी लेट किया था। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, ए कैपिटल एक्स = बी। अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखना है इसको। सो इक्वेशन कैपिटल 2 becomes as a capital X = B। जो हमने लेट की थी वैल्यूज़ उसको अगर हम इक्वेशन कैपिटल 2 में यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में जब पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमने कैपिटल एक्स फाइंड करना है।
क्यों कैपिटल एक्स फाइंड करना है? क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं ना, हमने उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है ना। अब यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, वो किस मैट्रिक्स में है? कैपिटल एक्स में है, तो हमने कैपिटल एक्स को फाइंड करना है। और जो ये वाला ए है ना यहाँ पे, इसको हमने इस साइड पे शिफ्ट करना है। तो जब मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, ये यहाँ पे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ए को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड को भी, और इस साइड को भी हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? ए इनवर्स से। अब यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे हमने लेफ़्ट से ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी हमने लेफ़्ट से ही मल्टीप्लाई करना है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो क्या लिखते हैं, बी को पहले लिखते हैं और ए इनवर्स को बाद में लिखते हैं। तो इससे क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो जाएगा, आंसर ठीक नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपने लेफ़्ट से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पे भी आपने लेफ़्ट से ही मल्टीप्लाई करना है, ना कि राइट से। अब जब किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। अब तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और आइडेंटिटी को जब हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स ही आता है। तो यहाँ पे जब आइडेंटिटी को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाला मैट्रिक्स ही आएगा, इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, कैपिटल 3। अब हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है, और इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। उसके बाद ए इनवर्स वाले मैट्रिक्स को हमने मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और फिर इनवर्स वाले फार्मूले में उनकी वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने मैट्रिक्स ए को मॉड में लिखना होता है सबसे पहले, तो हम इसको मॉड में लिख लेते हैं, -2 1। अब हमने क्या करना है, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 × 1, और -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे जो माइनस है ना, वो फार्मूले वाला माइनस है, आपने हमेशा यहाँ पे माइनस का सिंबल ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2 को किस से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 4 1 ज़ा 4 लिखा हमने। उसके बाद ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस। 2 3 ज़ा 6 +6, ये किसके इक्वल होगा, 10। इट्स मीन कि ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। दैट इम्प्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे 0 आता डिटर्मिनेंट, तब हम क्या लिखते कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और इसको हम आगे सोल्व नहीं करते, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे मैट्रिक्स ए का। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, किस तरह से फाइंड करेंगे मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट, इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे 4 है ना, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और 4 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे -2 है ना, तो यहाँ पे +2 लिखेंगे, और यहाँ पे हम -3 लिखेंगे। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं।
अब यहाँ पे 4 था ना फर्स्ट एलिमेंट, तो हमने 1 लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे 4 लिखना है। इन दोनों की प्लेसेस को चेंज किया। अब यहाँ पे -2 था तो हमने +2 लिखना है, यहाँ पे +3 था तो हमने क्या लिखना है, -3। इन दोनों के हमने साइन चेंज करने होते हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे। ए इन्वर्स का क्या फार्मूला है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब इस फार्मूले में हमने डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए जो हमने अभी फाइंड किया है ना, उसको पुट करना है। डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया है, 10, और एडजॉइंट हमने क्या फाइंड किया है, 1, 4, -2, 3। अब हमने ये जो ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड की है, इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट करना है। ये वाली जो इक्वेशन 3 है ना, इसमें हमने ए इन्वर्स और बी की वैल्यू को पुट करना है। अब बी वाला मैट्रिक्स कौन सा था जो हमने लेट किया था, हमने यहाँ पे लेट किया था ना इसको, ये वाला मैट्रिक्स जो है ना, इसको हमने मैट्रिक्स बी लेट किया था, यहाँ पे जैसे किया है। तो हमने बी की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स लिखना है और ए इन्वर्स जो हमने अभी फाइंड किया है ना, उसको लिखना है। तो इक्वेशन जो कैपिटल 3 है वो कौन सी है, ए इन्वर्स बी। अब यहाँ पे कैपिटल एक्स को हमने क्या लेट किया था, एक्स वाई वाला जो मैट्रिक्स है ये लेट किया था ना, और ए इन्वर्स हमने क्या फाइंड किया है, 1/10, 1 -3 2 4। और बी वाला मैट्रिक्स कौन सा था, 8 -4। अब ये जो 1/10 है ना, इसको हमने एज इट इज़ ही लिखना है और इन दोनों मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करना है। अब किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, जो फर्स्ट रो है ना, इसको हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिखना है। फिर ये जो सेकंड रो है ना, इसको हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है। और मल्टीप्लिकेशन को मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। 1 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 8 होता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ, डिटेल से मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और आप सब ने भी अभी तक सीख लिया होगा कि मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर माइनस आएगा 2 4 8। इसी तरह से जो सेकंड रो है उसको हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, -3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब -3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -24 -4 4 16। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 -8 कितना होता है, 0। -24 + 16 कितना होगा, -40। क्योंकि इन दोनों के सेम साइंस हैं तो ये वैल्यूज़ क्या होंगी, ऐड होंगी, 0 -40। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 -40। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 1/10 को मल्टीप्लाई करना है 0 से भी और -40 से भी। -40 मल्टीप्लाई 1/10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 जब 1/10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और जब 40 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। ये वाला माइनस भी हमने यहाँ पे लगाना है, स्किप नहीं करना। तो हमने x एंड y की वैल्यूज़ क्या फाइंड की, 10, x = 0 and y = -4।
अब देखें ये जो x है ना, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो x के इक्वल क्या है 0 है और y के इक्वल क्या है -4 है। तो x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है -4। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और ये जो इन्वर्शन मेथड है आपको क्लियर हो चुका होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर सकें। और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कीजिएगा। इससे क्या होता है, जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।